झांसी के रहने वाले 25 साल के साहित्य खरे अपने माता पिता के इकलौते लड़के थे। पहली शादी से उनका तलाक हो चुका था। कुछ समय पहले ही एक महिला सिपाही से उन्हें मोहब्बत हुई थी। नया इश्क, नए सपने के बाद साहित्य को उम्मीद थी कि अब उसकी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएंगी, लेकिन गर्लफ्रेंड ने अचानक शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद साहित्य ने जहर निगलकर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दी। 2019 में शादी हुई थी। फिर क्या हुआ? अब चलिए 2-3 साल से बहू नहीं आ रही है, वो डिवोर्स मांग रही है ना। तो डिवोर्स के चक्कर में जो दूसरे से शादी करने लगे, तो उसने जो कुछ मना किया वो कुछ भी किया हो। ये इटावा से लौट के आए, फिर बिजौली गए ना। बिजौली में उसके पापा से बात हुई और उधर से आके जिन्होंने जहर खा लिया। कौन है वो जिससे बात चल रही? वो लड़की के पिताजी हैं। इटावा में क्या करती है? वो जॉब करती है पुलिस में। हाँ। क्या किस वक्त है? वो कारागार में है ना। सिपाही है? सिपाही है। अब 2-3 महीने से हैं, ज़्यादा दिन नहीं है। वो किस समाज से है? आप लोग किस समाज से हो? हम श्रीवास्तव हैं, वो यादव है। पहले तैयार थी ना खूब, हम तो शादी करेंगे। अब जाने का क्या हो गया, उसी में टेंशन में आ गए। बस। तलाक के बाद साहित्य की मुलाकात इटावा की महिला सिपाही से हुई। धीरे धीरे ये मुलाकात दोस्ती और फिर मोहब्बत में बदल गई। लड़की यादव समाज से थी और साहित्य करे श्रीवास्तव। दोनों शादी के लिए तैयार थे। खबरों की माने तो जाति एक न होने की वजह से महिला सिपाही के माता पिता ने इस शादी से इनकार किया था। हम इसको मेनली मानसिक तनाव ही कह सकते हैं, और कुछ समय से ऐसा लग रहा था, बातचीत हो रही थी। मेनली किसी चीज़ को कमिटमेंट कर देना, किसी ने कहा है रिश्ते जोड़ना। अब मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, जैसे हम उसके द्वारा और परिवार के द्वारा जानकारी मिली है, कहीं शादी संबंध की उनकी बात हुई थी और जो भी कमिटमेंट उनसे बीच में हुआ है, और लास्ट 2 दिन के बीच में ये रहा है कि वो उन्होंने मना किया और वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। कन्विंस नहीं हो पाए और ये चीज़ें घटी हैं और एक हुई हैं, तो हम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं क्या हो सकता है। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो तो आपस में दोनों ही समझेंगे। अगर पता होता तो ये बात ही नौबत की। कमिटमेंट हुआ था किससे? ये कोई पुलिस में है, ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है, और इटावा में पोस्टेड हैं और वहाँ पे जॉब करती हैं, कांस्टेबल पोस्ट में हैं। अच्छी हैं, दोनों लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, दोनों डिसीजन ले सकते हैं।